मुझे यकीन है कि कोई 30 दरख्तों के अंदर से तुम एक सोने की अंगूठी हासिल कर लोगे। वाह वाह वाह, ये सजेशन मेरे लिए अकेले के लिए या ये भी लोग जा रहे हैं? बेटा सालगिरह तेरी है क्यों दी है? मेरी है जी, मगर मेरे घर ते बेरी दा दरख्त है। ये ਜਿਹੜੇ सोने ਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਨੋਬਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बेटा अभी तो साइंसदानों ने सिर्फ सनोबर के दरख्त पे तहकीक की है, बेरी के दरख्त पे नहीं की। वाह, फिलहाल फिर तुम ऐसे करो कि जो बेरी का दरख्त है वहां से बेर उतार के ऑनलाइन बेचने शुरू कर दो और ऑनलाइन लोगों को बड़े आराम से बेवकूफ बनाया जा सकता है। बेरों की तस्वीर लगा के नीचे सेब लिख दो। आज की जनरेशन को क्या पता, वो यही समझेंगे कि शायद इस शख्स ने साशे साइज सेब बना लिए। हरी साहब, साइंसदानों ने स्नोबर के दरख्त का कहा है, बेरी के दरख्त से सोना हासिल नहीं किया जा सकता। मुझे तो लगता है कि भाभी ने शादी की सालगिरह पे बस रोना पीटना डाल देना है। अल्लाह खैर करे वो तो रोना शुरू हो जाए तो अली साहब मैं चुप करावा तो होर उच्ची रोना शुरू हो जाती। जाहिर है बेटा रोना तो डबल होना ही है। एक उस बच्ची की अपनी टेंशन, दूसरी आपकी टेंशन। ਹਾਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਾਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਜੇ। लव मैरिज? ਜੀ ਜਨਾਬ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਿਹਰਾ ਬੰਨੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਵ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਹਰਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਰੋਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਪੈ ਗਏ। लो बेटा जी, औरत के रोने पीटने का भी हाल तलाश कर लिया है साइंस ने। ਵਾਹ, साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक ये जो खवातीन प्याज काटते हुए रोती हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। हाँ जी हाँ जी। उन आंसुओं को रोकने के लिए साइंस ने एक इजाद कर दी है। बाबूजी, बुड्ढो। और नहीं बेटे, पुट्टो साहब ने एटम बम बनवाया सी। ये रोन पिटन रोकना जिहड़ा है साइंसदाना ने इजाद किया। वाह, जबरदस्त साइंसदान साहब, ये तो बताइए कि ये कैसे मुमकिन हुआ? जी हाँ बेटा, प्याज काटने वाले को रोना नहीं पड़ेगा। अच्छा, साइंसदानों ने ये तहकीक की है कि जब प्याज काटना शुरू किया जाता है तो प्याज की ऊपर वाली तह में जब छुरी उतरती है जी, तो छुरी के उस दबाव से 11 से लेके तकरीबन 90 मील फी घंटा की रफ्तार से कुछ मादे के कतरे जो हैं वो ऐसे निकलते हैं कि जो रोना निकाल देते हैं। जितनी छुरी कुंद होगी, यानी जिसे कहते हैं ना खुंडी, बेटा तेरे लिए दस रही मैं, जी जी जी, खुंडी छुरी समझते हैं ना? हाँ जी हाँ जी। खुंडी जो छुरी होती है ठंडी ना, छुरी ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਵੜ सकती। जी जी जी, वही वही। छुरी जितनी कुंद होगी उतनी ही मादे की स्पीड तेज होगी। अच्छा, लिहाजा सिर्फ बकरे की गर्दन पे फेरने के लिए ही तेज छुरी तलाश नहीं करनी चाहिए, प्याज की गर्दन पे भी फेरने के लिए बड़ी तेज छुरी की तलाश होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? अगर बारीक और तेज छुरी होगी तो प्याज की ऊपर वाली जिल्द पे ज्यादा दबाव नहीं आएगा। दबाव जितना कम आएगा वो मादा उतना कम बाहर निकलेगा और आंखों में नहीं जाएगा और बंदा रोएगा नहीं। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੱਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਹੀ ਨਾ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫੇਂਕ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। बेटा साइंस की ये तहकीक इंसानों के लिए है। तेरे अर्गे नंगर ते छिलके समेत भी प्याज खा जाते ने। ਚਾਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਨੀਵੇਂ ਫਿਰਨ ਰਹੇ ਹੋ? ਓ ਯਾਰ ਭਾ ਥੱਲੇ ਚਾਚੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਸਾਈਕਲ ਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਨਾਲ ਹਵਾ ਕੇ ਤੇ ਭਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਵੜਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਡੂ ਆ ਗਿਆ, कोडू आ गया। ऐसे आप लोगों को बिल्कुल ही शर्म नहीं आती। वो सर जी मुझे तो शर्म इसीलिए नहीं आती कि जब मुझे शर्म आती है ना मेरा चेहरा सुर्ख हो जाता है। हरी साहब, आप फिर हर वक्त शर्माया करें ताकि आपका चेहरा हमें सुर्ख दिखाई दे। हम आपका चेहरा सुर्ख देखना चाहते हैं। वैसे अपना गौरी साहब, जी जी जी, ये ना तुसी गलत रखे है। गौर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ दूसरियां ਨੂੰ करना चाहिए है, तुसी क्यों गौरी साहब बने? मैंने चूंकि आप पे बहुत गौर किया है इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप जब शर्माते हैं तो आपका चेहरा सुर्ख ही क्यों होता है? उनाबी क्यों नहीं हो जाता? जामनी क्यों नहीं हो जाता?
ਮਹਿਰੂਨ क्यों नहीं हो जाता? ਪੈਰਟ ਪੈਰਟ नहीं बेटे, तेरे वर्गे बंदे दा पैरट कलर ते उदों हुंदा है जदों उन्हें सप लड़े। तो साइंस ये बताती है कि इंसान का चेहरा शर्माने पे सुर्ख क्यों होता? प्लीज बताएं। बेटे, जब आपको शर्म, झिझक या घबराहट महसूस होती है तो दिमाग फौरी तौर पर एक हार्मोन खारिज करता है अच्छा। और ये हार्मोन चेहरे और गर्दन के हिस्से में खून की नालियों को फैला देते हैं, जिसकी वजह से वहां खून का दबाव बढ़ जाता है। जी। और दिलचस्प बात यह है कि ये जो शर्म से चेहरा सुर्ख होता है, ये सिर्फ इंसानों में देखा गया है, जानवरों में नहीं देखा जाता। अच्छा। तो ये तो बड़ी हैरानकुन बात है कि आपका चेहरा भी शर्म से सुर्ख हो जाता है। और सर जी, मैं भी एक इंसान ही हूँ, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। नहीं बेटे, मेरा अपना भी यही मुशाहिदा है कि आप इंसान हैं, क्योंकि आप कभी भी मुझे बैठते हुए पूंछ से जगह साफ करते नजर नहीं आए। मगर मैं ये सोच रहा हूं कि अगर एक इंसान में खून की कमी हो तो उसकी गर्दन या चेहरे का रंग शर्म से कैसे लाल हो सकता है? सर जी, वैसे शर्म से मेरा भी चेहरा सुर्ख नहीं होता, मुझ में भी खून की कमी है। नहीं बेटे, तुम में शर्म की कमी है। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚਪੇੜਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। नहीं यार, किसी फंक्शन च आवाज आवे ना कि रोटी मुक गई है, फिर भी ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 골ਡਨ ਸੇਬ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ओ भाई, तुम लोग साइंस की तहकीक सुनो। तुम लोग क्या आपस में हुस्न पर बात करना शुरू हो गए हो? ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਹਿਕੀਕ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ। बेटा, डायरेक्ट फायदा सुनना चाहते हो तो सुनो जरा। एक इनकलाबी इजाद। वाह। चीन के साइंसदानों ने एक ऐसा गिलू तैयार किया है जिसे गूंद कहती हैं, गूंद सोल्यूशन। एक ऐसा गिलू तैयार किया है जिससे आप टूटी हुई हड्डियों को फौरन सीधा कर सकते हैं। वाह। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਗਏ? दोस्त हैं बेटे अपने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਫੌਰਨ ਗਿਲੂ ਲਵੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। छोटे ओ बेटे, मेरा पिस्तौल किथे वे? ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हैं? ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਸੀਸੀਡੀ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਤਪੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਸੁੱਟਾ। ਪਿਸਤੌਲ? ਪੁਲਿਸ 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 पुलिस। बेटा, अली मुमताज साहब, मैं माफी चाहना, मैं अगो तो शो च नहीं आना करना। वो क्यों? ये बच्चे मेरी गल सुनने की बजाय मैनू डरान लग पैंदे ने। साइंसदान साहब, आप भी तो साइंस की बात करें ना। आप पिस्तौल की तड़ियां लगा रहे हैं। आपको नहीं पता कि हालात कितने कशीदा हैं? क्या? आई एम सॉरी बेटे। इट्स ओके। बहरहाल आप वो बताएं जो आप हड्डी जोड़ने वाली ग्लू के बारे में बता रहे थे। हाँ, मैं बता रहा था बेटे कि चीन के साइंसदानों ने ऐसा गिलू तैयार किया है जो टूटी हुई हड्डी को 2-3 मिनट में जोड़ सकता है। वाह। सिर्फ 2-3 मिनट में। अच्छा। वो भी ऐसे हिस्से में जहां खून ज्यादा जमा होने की सूरत में बाकी अद्वियात नाकाम हो जाती है। यानी अब आपको कोई टेंशन नहीं है। सही। अगर आपकी कोई हड्डी टूट जाए तो जुड़ने के लिए 6-6 महीने प्लस्तर नहीं चढ़ाना पड़ेगा। वाह। बेफिक्र हो के उन महल्ले च जाके लड़ पवो किसी नाल। और जे को तुहानू लड़दियां कवे कि मैं तेरियां लत्तां तोड़ दियांगा ते जे विचों ओनू गिल्लू कढ के वहा दियो। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਕੇਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ। अब बेटे विकेगा, मगर तेनू ਇਹਦਾ ਕੋਈ फायदा नहीं होना, क्योंकि माशाल्लाह जिड्डी जिड्डी मोटी तेरी हड्डी है, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਨੇ।